वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज का प्रसंग जो है बड़ा सुंदर है। एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसी तरीके का फल उसको मिलता है, ये जो चौपाई कहते हैं। लेकिन एक चौपाई और है जो इसके साथ जोड़ने पे बिल्कुल अलग अलग मार्ग दिखलाती है कि होई है वहाय जो राम रचि राखा। अब ये सोचना आप सबका काम है। हम अपने प्रसंग पे चलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण के लिए निकले। तो जब मृत्युलोक में भ्रमण के लिए निकले तो एक बड़ा धनी आदमी, आप लोगों ने देखा होगा बहुधा कि आदमी घंटी बजाया करता है और राम राम भी किया करता है, और घंटी बजाने में चिल्ला देगा, वो जरा देख लेना कहना बाहर कोई आया है, अरे बेटा कहना वो जरा कहना बाहर देख लेना गैया को रोटी दे दो, और राम राम चल रहा, घंटी बज रही। ऐसी भी पूजा करने वाले बहुत सारे लोग अपने समाज में। तो भगवान शंकर एक ऐसे ही व्यक्ति के दरवाजे पहुंच गए धोखे से। तो जैसे ही भगवान ने कहा अलख निरंजन, उसने पलट के देखा, देखते ही बोला इतने मुस्टंडे हो, कमा नहीं सकते हो, आ गए हो खाने के लिए। अब माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि कहाँ से ये सब देखने को निकल पड़े, और अजीबो गरीबी भक्ति ही कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है और पलट के उसी को चिल्ला रहा है जो जगत का स्वामी। लेकिन स्थिति और गजब की तब बनी जब भगवान शंकर ने कहा कि भोला भंडारा पूर करें, काल कंटक सब दूर करें, और इतना कही कि भगवान शंकर वहाँ से चल पड़े। माता पार्वती को बड़ा अचरज हुआ, उसने तो दो बातें सुना दें, इन्होंने कहा भोला भंडारा पूर करें, कोई बात नहीं। थोड़ा और निकल गए, एक बस्ती जैसे मिली तो गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा जगह थी। तो एक आदमी बैठा था बाहर, तो उससे बोले भगवान बोले कि हमें आज रात आपके यहाँ ठहरना है, और हम अब रात होने जा रही, जाएं तो कहाँ जाएं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारी जो कोठरी है उसमें जगह दो ही लोगों को रहने के लिए, और अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, तो ऐसा करो कि आप कोई दूसरी जगह तलाश लो। तो जो पत्नी थी उसकी, उसने कहा ना ना ना, जाना नहीं, आप रहो कोठरी में और हम बाहर आपकी रक्षा करेंगे ताकि कोई आए न जाए। तो जो पति था उसका, औरत का, उसने सोचा अपना गृहस्थ जीवन खराब ना हो और अपने साधु जीवन में कोई दाग न लगे, तो बोला अच्छा ऐसा करो, हम खुद ही बाहर जो है रक्षा करेंगे, आप लोग सो जाओ।
उसके पास एक थी गाय। तो गाय वही लगभग आधा सेर दूध देती होगी। तो उस गाय को उसने दुआ, और जो अतिथि के रूप में भगवान शंकर थे उन्हीं दोनों को उसने दे दिया। बोला आप पी लो और हमारे पास कुछ खाने को नहीं। तो भगवान शंकर ने वो दूध आधा आधा पी लिया, आधा माता पार्वती ने, आधा भगवान शंकर ने, और लेट गए। वो रात में दरवाजे के बाहर बैठ के पहरा देने लगा। जाड़े की रात। स्थिति ये हुई विचित्र, या तो भगवान की महिमा समझो या कुछ भी समझो, कोई जंगली जानवर उसको रात में खा गए मार के। वो जो बाहर बैठा था, आहुक नाम था उसका, जान कोई नहीं पाया, ना उसकी पत्नी जान पाई और ना अंदर। अच्छा वो तो सब कुछ जानते थे, लीला उन्हीं की थी, तो वो भी लेटे रहे चुपचाप। जब सुबह हुई, अब बाहर निकले तो वहाँ कुछ अता पता नहीं, केवल उसका थोड़ा सा एक अंग कोई कटा हुआ पड़ा, तो ये एहसास हो गया कोई उसको खा गया। अब पत्नी बड़ी व्याकुल, तो उसने भगवान शंकर से कहा कि एक काम करो आप। बोले क्या? बोले हम चिता लगाए देते हैं, तो थोड़ी सी मदद कर दो। और ये जो हमारे पति हैं, इन्होंने धर्म की रक्षा में और अतिथि देवो भव जो कहा जाता है, उस वचनबद्धता की रक्षा में अपने प्राण दिए। तो अब उनके बगैर हमारा भी जीवन अधूरा है, तो हो न हो हम उन्हीं के साथ सत्य हो जाएं। तो भगवान शंकर ने चिता लगा दी। वहीं गांव के बाहर उसका घर था, खेतों में चिता लगा दी। तो वो आज जाके उस चिता पे बैठ गई। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले बड़ी कठिन परीक्षा में भी तुम पास हुए हो। अब वो जहाँ ईश्वर की महिमा होती है वहाँ बिगड़ता कुछ नहीं। वो भी जो रात में उसका पति मर गया था, भगवान शंकर ने कहा आओ, तो वो भी कोठरी के पीछे से निकल आया। अब दोनों जब सामने खड़े हुए तो भगवान ने कहा कि कितनी देर तुम हमारा जाप करते हो। तो जो आहुक था, आहुक नाम का आदमी, वो उसने कहा भगवान ये गैया है, तो इस गैया के लिए 5-6 घंटे हम दे देते हैं, और बाकी आपका ये भजन में चला जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ईश्वर करे गैया मर जाए आपके। अब पार्वती को बड़ी गुस्सा लगी। माता पार्वती को इतनी गुस्सा लगी कि जिसने 2 गाली सुनाई उससे कहा उन्होंने कि भोला भंडारा पूर करें, कालकंटक सब दूर करें, और जिसने अपने प्राण तक दे दिए उससे कहा तुम्हारी गैया मर जाए। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया कि हमारे और इसके बीच में, अब इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझो, हमारे और इसके बीच में, यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई दूरी होती है, वो होती है मोक्ष प्राप्त करने की। अगर कोई ईश्वर को पा जाए, मोक्ष उसको अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा केवल ये गैया का ही वो समय है जो इसके मोक्ष में टकरा है। तो माता पार्वती ने कहा कि अगर प्राण दे दिए, पुनः जीवन दान दिया है, तो इनको मोक्ष का रास्ता बता दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि रास्ता तो अगले जन्म में बनेगा। तो अगले जन्म में वो दोनों क्या बने? वो आहुक जो भील था, जो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था आहुका। अगले जन्म में राजा नल बने वो आहुक जो थे, और जो उसकी पत्नी थी वो दमयंती। कहते हैं उस कालखंड में दमयंती से सुंदर विश्व में कोई नहीं था। तो यही भगवान शंकर जो थे, ये हंस बन करके और राजा नल की खबर दमयंती को देते थे, और दमयंती की खबर राजा नल को देते थे। हमारे जो कथा का
भाव है इस प्रसंग का वो ये इस तरीके से कि जब भगवान किसी को अपनी कसौटी पर कसते हैं तो फिर इतना कसते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाए, और उसमें अगर कहीं धोखे से पास हो गया तो जीवन उसका कंटकों की बजाय फूलों से भरा हुआ होता है। बहुधा ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी के पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ होता है। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। एक चौपाई और तुलसी बाबा ने लिखी है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र, आपकी पत्नी, संकट के समय इन सब की परीक्षा होती है। अभी पिछले अक्टूबर के महीने में बहुत वर्षों से जो माता वैष्णो देवी की यात्रा हम कराते हैं, एक ऐसी घटना घटी जो जीवन पटल पर सदैव अंकित रहेगी। माता वैष्णो देवी के दरबार से हम लोग जब वापस चलते हैं तो राजस्थान की धरती को नमन करते हुए वहाँ बहुत सारे देव शक्ति, देवी शक्तियाँ, जहाँ जैसा कार्यक्रम बना हम लोग दर्शन करते हुए आते हैं। तो इस बार जो कार्यक्रम बना था तो हम लोग जब अमृतसर से चले तो एक जगह पड़ती है सरदार शहर में, इच्छापूर्ति बालाजी। तो करीब दिन के 11-12 बजे तक हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद हम लोग, बड़ा सुंदर दरबार है सालासर बालाजी महाराज का, तो शाम को वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ रहना चाहते थे, टिकना चाहते थे। अब जो हमारा सार है कहानी का, प्रसंग है कि ईश्वर कैसे कैसे कसता है, कैसे कैसे परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में तमाम सारे लोग शामिल होते हैं, कई लोगों की भूमिका होती है उसमें। तो उस सालासर बालाजी में हम रहना चाहते थे, ठहरना चाहते थे रात में। तो जो हमारे ड्राइवर हैं छोटू, उनका मन ज़्यादा था। फिर अचानक जो साथी थे जो साथ में गए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं चलो हम लोग खाटू श्याम में रुकेंगे चल के। अब बात देखे खाटू श्याम महाराज की, हम बहुत बार उनके दरबार में गए। इस बार उन्होंने हमको अपने एक भक्त के निमित्त बुलाया, तो हम लोग सालासर महाराज वहाँ न रुके। हम लोग खाटू श्याम महाराज के दरबार आ गए। रात का लगभग 9 बजा होगा। वहाँ आ गए। वहाँ तक तो बात ठीक थी, कोई बात नहीं, कई बार गए हैं, कई बार आए हैं। लेकिन इस बार एक अजब गजब घटना घटी। भगवान खाटू श्याम महाराज का एक भक्त, रुड़की शहर लगता है या हरिद्वार लगता हो, एक जगह का नाम है लक्सर। तो वो उनका एक भक्त नौजवान लड़का किसी से बेचारा पैसे उधार ले करके और रेल मार्ग से आया। स्टेशन का तो हमें ज्ञात नहीं है कि वहाँ कौन सा लगता है, तो वहाँ उतरा होगा। और इसी दौरान किसी ने, अब तरह तरह के लोग हैं समाज में, किसी ने उसकी जेब को काट दिया। तो उसका सारा पैसा, उसकी टिकट, उसके आधार सब ले गया वो। अब वो उतर करके कहीं चाय पिया उसने, तो उसकी जेब में 10 का नोट नहीं कि वो दे सके उस होटल वाले को। खैर होटल वाले ने तो उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब जरा कल्पना करो कि जो अपने घर से कई किलोमीटर दूर हो और ऐसी घटना घट जाए। और मज़ेदार स्थिति ये है कि पैसे भी वो उधार लेके आया था किसी से। अब वो बेचारा वहाँ से भगवान खाटू श्याम के दरबार के लिए 18 किलोमीटर पैदल चला। आप लोग समझिए इस बात को कि हम
सरदार शहर से हो करके और भगवान सालासर के दरबार में रुकना चाहते थे तो रुक क्यों नहीं पाए? ये भगवान खाटू श्याम की महिमा थी। वो बेचारा 18 किलोमीटर चल करके और खाटू श्याम महाराज के दरबार में पहुंचा तो वहाँ पार्किंग है एक बहुत बड़ी, उसी समय लगभग हम पहुँचे। तो अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति सुबह का निकला हो 18 किलोमीटर पैदल, जरा भूखा भी होगा, एक दिन पहले से अपने घर से चला हो। तो एक बस थी, अब हमको ये याद नहीं कि वो लोग कहाँ से थे, उन लोगों ने मिल करके अपना स्कूल का टूर लगा रखा था। तो वो बेचारा भूखा था, उसने कहा कि अगर भोजन हो सके तो हमको भी दो दो। अब यात्रा करने के अपने अपने भाव, तो उन लोगों ने खाना खा लिया और बचा खाना कुत्तों को फेंक दिया, उसको नहीं दिया। यहाँ पर भगवान खाटू श्याम महाराज की अब जो कुछ इच्छा हो उन्होंने निमित्त हमको बना दिया, हमारी भी बस वहीं लगी, तो खाना हमने भी बनाया वहीं। तो जो हमारे खाना बनाने वाले कारीगर हैं आनंद, तो उन्होंने कहा भैया एक थाली लगा देना। तो हमने कहा ठीक है लगा देना। थाली हमने लगाई, हमने किसको देना है? तो वो जो लड़का था तो उसको बुलाया उन्होंने, बोले यहाँ आओ। तो वो थाली हमने जब उस बेटे को दी, उस लड़के को दी, तो थाली लेने के पहले ही वो रोने लगा। तो हमने कहा रो मत, खाना खाओ। तो वो रो रहा था और हमें ये लग रहा था कि यही वो कारण है कि हमको सालासर में आज रहने को नहीं मिला है। यही वो कारण है कि हमें सालासर में ठहरने को नहीं मिला, क्योंकि ये कल से भूखा व्यक्ति और हमारे भंडार में भोजन की रचना लिखी थी खाटू श्याम महाराज ने। हमने थाली उसको दी, हमने कब रोना खाओ, और खाने लगा। खाया, खाना खा करके फिर हम उसके पास गए। तब उस बच्चे ने बताया कि किसी से पैसा उधार लेके बेचारा हरिद्वार के पास से और खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने आया और किसी ने अपना काम कर दिया। और उस बच्चे का जो प्रारब्ध भाग, भोजन व्यवस्था, यह खाटू श्याम महाराज ने मेरे साथ जोड़ दी। तो उसको लग रहा होगा कि उसको भोजन हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस भोजन की व्यवस्था खाटू श्याम महाराज ने की थी, केवल निमित्त हमको बना दिया वहाँ। फिर हमने क्या किया कि अपने साथियों से थोड़े से पैसे लिए, किसी से कुछ लिए, किसी से कुछ लिए, उसको दिया। वो पर्याप्त नहीं था उसका, और उससे कहा कि आप वहीं लेटो जाके भगवान के दरबार में। वहीं गया। उससे भी अचरज भरी बात यह कि दूसरे दिन जब वो वहाँ से चला तो किसी वाहन से जा रहा होगा, तो उसने फिर हमको देख लिया। तो बेचारा लौट आया, उतर के आया तो 2 पुड़िया में प्रसाद लाया था। तो एक हमको दिया, एक अपने पास रखा। बोला गुरुजी आपको देख लिया तो हम उतर आए हैं, आज भी उसका प्रसाद हमारे घर में रखा है। जब हमारी कभी इच्छा होती है, भगवान जाने वो काय का प्रसाद है, आज वो उतना ही शुद्ध है। आए हुए हमको लगभग 2 महीने हो गए हैं। जब हमारी इच्छा होती है तब उस प्रसाद से हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो अब देखिए, अब उन्होंने फिर हमको मिलाया, फिर हमारे ऊपर काम उन्होंने थोप दिया। वो आया था भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने, मेरे मुंह से निकला कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हो? बोला कभी गए नहीं। हमने बैठो तुमको वहाँ के भी दर्शन कराते। तो इस तरीके से भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। तो जीवन जो और व्यवस्था जो ईश्वर रचता है, आधार केवल हम आप बनते हैं, बाकी काम ईश्वर का होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।